फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन किसी क्रिमिनल केस के अंदर फंस जाता है और वो आपको अपने लिए जमानत देने के लिए तैयार करता है, तो आपकी कोर्ट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, जब भी कोई पर्सन किसी क्रिमिनल केस के अंदर फंसता है और वो कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो सबसे पहले कोर्ट उसको जमानती लाने के लिए बोलती है। और वो पर्सन अगर आपका कोई जानकार है, कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है और वो आपको बोलता है कि आप उसके लिए एज ए जमानती कोर्ट के अंदर चलिए, तो आप असमंजस में फंस जाते हैं। क्या मैं इस पर्सन के लिए जमानती बनूं या ना बनूं, और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या मेरे को कोर्ट के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों, एक जमानती की बड़ी ही लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं समझ लीजिए। जब भी आप किसी पर्सन के लिए जमानत देते हैं तो कोर्ट के अंदर उस पर्सन को, जिसको हम एक्यूज पर्सन बोलते हैं उस क्रिमिनल केस के अंदर, उसको हर डेट पे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। अब मान लीजिए आपने किसी पर्सन की जमानत दी है और वो पर्सन कोर्ट के अंदर हर डेट पे अपने आप जा रहा है और पूरा केस खत्म हो जाता है, तो आपको कभी भी कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा और आपके द्वारा दी गई जमानत के अंदर जो सिक्योरिटी है वो भी केस खत्म होने के बाद रिलीज हो जाएगी। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि अगर वो पर्सन कोर्ट में जाना बंद कर देता है, मान लीजिए आपने किसी पर्सन की जमानत दी है और कोर्ट के समक्ष जाकर के ये बोला है कि ये हर डेट के अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा, और वो कोर्ट में जाना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको नोटिस करेगी और नोटिस करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि उस एक्यूज पर्सन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। और अगर आप भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपके द्वारा दी गई सिक्योरिटी को जब्त करने के आदेश पारित कर देगी, या फिर आपको बोलेगी जितना भी आपने सिक्योरिटी कोर्ट के समक्ष उसकी जमानत देते समय बोली थी उतना अमाउंट आप कोर्ट के अंदर जमा कराइए। तो अब समझ लेते हैं कि ये सिक्योरिटी क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी पर्सन की कोर्ट के समक्ष जाकर के जमानत देते हैं तो वहां पर कोर्ट एक आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराने के आदेश करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिक्योरिटी अमाउंट आपको कैश में जमा कराना होता है? नहीं दोस्तों, आपको सिक्योरिटी अमाउंट, उस लाइक अमाउंट का कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसका आपको डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके देना होता है। अब जब आप इस तरह का डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष देते हैं तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स कर देती है। अब मान लीजिए वो पर्सन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना बंद हो जाता है और कोर्ट आदेश पारित करती है कि आप वो सिक्योरिटी अमाउंट जितना भी कोर्ट ने आपको बोला था वो कोर्ट में जमा कराइए, और आप वो सिक्योरिटी अमाउंट कोर्ट में जमा नहीं कराते हैं, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को, जो इस प्रॉपर्टी का आपने जमानत के टाइम पे डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष एंडोर्स कराया था, उस प्रॉपर्टी को अटैच करके वो सिक्योरिटी अमाउंट वसूल लेगी। जी हां दोस्तों, आप ध्यान रखिए, जब भी किसी की आप जमानत देते हैं तो उसी पर्सन की जमानत दें जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, जिसको आप कोर्ट की हर डेट पे प्रस्तुत कर सकते हो। नहीं तो आपको फ्यूचर में अगर वो पर्सन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो वो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ जाएगा। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।